हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा और आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे से ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 जो है वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, यानी कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, पहले अपन ये समझ लेते हैं। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 20/5। आपको ये चेक करना है कि 25 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। आपसे पूछेगा कि क्या 25 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, 20 को 5 से डिवाइड करके चेक करोगे। 5 के टेबल में 4 टाइम्स में 20 आता है, तो आंसर आया 0 तो अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर में आपके पास 0 बच जाए, इसका मतलब कि ये जो नंबर है इससे डिवाइड हो सकता है, यानी कि 20 जो है 5 से डिविजिबल है। हम ये बोलेंगे कि 25 से डिविजिबल है। इसी तरह से अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिल गया, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 72 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या करोगे आप, फिर से आपको चेक करना है। पहले आप 72 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 1 जा 6 हो गया, माइनस करेंगे, यहां बच गया 1। अब इस 2 को नीचे उतार लो। 12, क्या 6 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है, 2 टाइम्स में 12, और रिमाइंडर आपके पास बच गया 0। इसका मतलब ये है कि जो 72 है वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसको आप अगर कहीं पर लिखा है कंप्लीटली डिविजिबल तो भी वही मतलब है, अगर लिखा है केवल डिविजिबल तो भी यही मतलब है कि 72 6 से डिवाइड हो सकता है। तो ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं। अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए क्या ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे करोगे। सपोज आपके पास कोई नंबर है, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 205690। अब आपको पूछा क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि क्या ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। इसके अलावा मान लो आपके पास कोई ऐसा नंबर दे दिया 14964 और आपको पूछ रहा है क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तब क्या करोगे। अगर आप इसको चेक करने के लिए ये मेथड फॉलो करोगे तो आपका बहुत सारा समय लग जाएगा। आप बिल्कुल कर सकते हो, 5 से इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। तब आपको पता चलेगा कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये डिविजिबल होगा। तो ये तो था लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक बनाऊंगा 1 से लेकर 11 तक का, आप बिल्कुल 2 से लेकर 11 तक का, जिसमें कि आप केवल नंबर को देखकर ये बता सकते हो कि ये नंबर 5 से, 3 से, 2 से, 8 से, 9 से, 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज कैसे करते हैं एक एक करके अपन देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और एक एक नंबर्स को अपन देखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, यानी कि कोई एक नंबर आपके पास है और आपको यह चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर आपके पास कोई छोटा नंबर है तो आप इजीली चेक कर सकते हो। मान लो आपको दे दिया 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आप क्या करोगे, 20 को 2 से डिवाइड कर लो। यहां पर आपके पास आंसर आ गया 2 1 2, यहां आ गया 0, ये नीचे 0 उतरा, 2 0 0 0 0, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लीजिए आपके पास कोई 4 या 5 डिजिट का नंबर है, आपको लिखा हुआ है 45612 और पूछ रहा है क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो क्या आप फिर से इसको ऐसे करोगे 45612 डिवाइडेड बाई 2 और आप चेक करोगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो।
और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोल सकते हो कि ये 2 से डिविजिबल है। या फिर इसका एक शॉर्ट का तरीका भी है, शॉर्ट ट्रिक है। आप क्या करो, इसका जो लास्ट का डिजिट है, वंस प्लेस का जो डिजिट है, इसको देखो कि ये कौन सा नंबर है। अगर लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8 या फिर 0 मिलता है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। आप चेक कर लो, 2, 4, 6, 8, 0 ये सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10 होता है। तो 10 का लास्ट डिजिट लेंगे और 0, ठीक है। इसके बाद फिर जब भी आप आगे बढ़ोगे तो 2 6 12 होगा, इसके आगे 1 आ जाएगा। 2 7 14 होगा, इसके आगे 1 आ जाएगा। 2 8 16 होगा, इसके आगे 1 आ जाएगा। 2 9 18 होगा, इसके आगे 1 आ जाएगा। 2 10 20 होगा, इसके आगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर लास्ट के प्लेस में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 15 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 है तो आपको ये समझ जाना है कि ये 2 से डिविजिबल है। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। या फिर अगर आपको डिवाइड करने के लिए, चेक करने के लिए बोले तो भी आप इसको 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक था 2 के लिए। अब चेक करते हैं 3 के लिए क्या होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। अब आपको अगर कोई नंबर दे दे, छोटा नंबर अगर आपके पास है, मान लीजिए आपके पास है 27, तो आपको बताना है कि क्या ये 27 3 से डिविजिबल है या नहीं। फिर से मैं आपको बता दूं, डिविजिबल का मतलब क्या है कि जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 27, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, सपोज यहां पर लिखा हो 1 4 6 9 2, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर अब ये बड़ा नंबर दिया हुआ है और आपको ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इन नंबर्स को ऐड कर लो। जो भी डिजिट आपको दिया है उसको आप ऐड करो। तो ऐड करने पर क्या आता है, देखो यहां पर अगर अपन ऐड करेंगे 1 + 4 + 6 + 9 + 2 कितना आएगा, देखते हैं। 1 4 6 9 2 इन्हीं को ऐड कर रहे हैं। 4 + 1 5, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 2 हो गया 22। अब आपको ये देखना है क्या ये 22 जो आ रहा है क्या ये 3 के टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहां पर कुछ और बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यही नंबर लिखा हुआ है 1 4 6 9 और लास्ट में 2 की जगह लिखा हुआ है 4। अब आप क्या करो, इन नंबर्स का एडिशन करो, 1 + 4 + 6 + 9 + 4, ठीक है। आप ऐड करो तो क्या आएगा, 4 + 1 5, 5 + 6 हो गया 11, 11 + 9 हो गया 20, 20 + 4 होता है 24। तो अब देखो 24 जो है 3 के टेबल में आता है। इनका जो भी एडिशन था, इन एडिशन का जो नंबर आया है आपके पास में, आंसर आया है, वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है तो ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, मैं चेक करवा देता हूं। 1 4 6 9 4 दिया हुआ है आपको। आप 3 से अगर इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो 3 4 हो गया 12, यहां बच गया 2, 6 आ गया नीचे, 3 8 हो गया 24, यहां बच गया 2, ये आ गया 9 और 3 9 27, ये यहां आ गया 2, अब ये 4 नीचे उतरा और 3 8 24, अब यहां आ गया रिमाइंडर 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, क्या करो, इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लो। ऐड करने पर अगर आपका ऐसा कोई नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता हो या फिर 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर, ये जो बड़ा नंबर है, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं और इसके आगे के नंबर्स को भी अपन चेक करते हैं। तो अब अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4, ठीक है। तो यही अपन देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर दे दिया हो और आपको ये पता करना हो कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे करोगे। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है 5 1 2 3 2,
अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक तो प्रोसेस हम लोग बचपन से जानते हैं कि उसको आप 4 से डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा 4 से डिविजिबल है या नहीं। दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि आप इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, ठीक है। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आता है या 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो जो 32 है, 32 4 के टेबल में आता है। 32 कैसे आता है? 4 8 32 होता है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा ये 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। ओके, अब 4 के लिए तो आपको पता चल गया क्या है, क्या करना है। 5 के लिए तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप 5 का टेबल देखो तो क्या होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अगर आप इसके लास्ट डिजिट को देखो तो क्या आता है? या तो 0 या 5, 5 0 5 0 5 0 5 0। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है 1003250। अब देखो इतना बड़ा नंबर है और आपको ये पता करना है कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट का डिजिट अगर 5 हो या फिर 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 5 9 6 5, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि ये इसके लास्ट में 5 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ये नंबर दे दिया है 5 1 2 3 2, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है। तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसको आपको कंप्लीट डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक है, लास्ट का डिजिट देखिए, अगर 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, अगर 5 है तो भी 5 से डिवाइड होगा। लेकिन 5 और 0 को छोड़ के कुछ और है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 देखते हैं। तो अब अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए, कोई बड़ा सा नंबर, और आपको ये चेक करना हो कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो 6 के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, अगर आप 6 को देखोगे तो 6 से जो छोटे नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में 6 आता है, तो एक तो होता है 2 3 जा 6 होता है, और एक होता है 3, यानी कि 3 2 जा 6। ये दोनों ही नंबर 6 से छोटे हैं, और जब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है 6। ठीक है, तो अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? उसमें ये चेक करना है आपको क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, और फिर क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर दिया हुआ नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपके पास नंबर दिया हुआ है 14964। अब आपको बताना है क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे? पहले तो ये चेक करो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, अगर इसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर लास्ट में इवन नंबर 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से क्या करेंगे? इसको सबको ऐड कर देंगे। आप ऐड कर लो, 1 + 4 + 9 + 6 + 4 कितना आता है? 1 + 4 5, 5 + 9 हो गया 13, 5 + 9 13, 14 सॉरी 14 प्लस हो गया 10, 14 + 10 हो गया 24। ठीक है, तो 24 तो 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो 14964। देखो क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 6 2 जा 12 हो गया, यहां आ गया 2, 9 को ले लो नीचे, 6 4 जा 24 हो गया, यहां बच गया 5, ये आ गया नीचे। अब 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। ठीक है, 6 9 टाइम्स में 54 आ गया, यहां बच गया 2 और अगेन आ गया 4, तो 6 4 जा 24। आपके पास रिमाइंडर बचा 0।
ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय बहुत ही सिंपल है, आप ये चेक कर लो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। और 2 और 3 का जो शॉर्ट ट्रिक है वो तो आपको पता है कि अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो 2 से डिविजिबल होगा, और सारे नंबर का एडिशन अगर ऐसा आ रहा हो जो कि 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों नंबर से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर दे दे जो कि 2 के टेबल में तो आ रहा है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है 14962, तो ये 2 के टेबल में तो आएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, लेकिन क्या ये 3 के टेबल में आता है? चेक कर लो, 1 + 4 + 9 + 6 + 2, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 6 20, 20 + 2 22, तो 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 6 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर आपको दे दिया हो और आपको ये चेक करना हो कि वो 6 के टेबल में आ रहा है या नहीं, तो ये जरूरी है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। दोनों में से किसी एक से भी अगर डिविजिबल नहीं है तो वो 6 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे के कुछ नंबर्स और देखते हैं। ओके, तो अब अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 8, यानी कि आपको यह चेक करना है कि दिया हुआ नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास दिया है 149216। अब आपको क्या करना है, अगर आपको यह चेक करना है कि यह नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप लास्ट के 3 डिजिट को लोगे। इन 3 डिजिट नंबर को आप 8 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर ये 3 डिजिट नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 216 को अगर आप चेक करो 8 से, तो 8 2 जा हो गया 16, यहां बच गया 5, ये आ गया नीचे 6, तो 8 7 जा 56। ठीक है, ये आ गया 0 0, तो अब देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा ये 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 के टेबल के लिए क्या चेक करना है? लास्ट के 3 डिजिट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास दिया हुआ है 6498512 और आपको चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके देख लो। आपके पास है 512, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करो तो 8 6 जा 48, यहां बच गया 3, यहां आ गया 2, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया 0 0। अगर ये 512 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा ये 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो याद रखना, जब आपको 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना होता है, जब आपको 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो आपको देखना, चेक करना है कि दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। एक एग्जांपल लेंगे 5292, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही इजी है। यहां पर आपको कंप्लीटली 9 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हम 3 के लिए चेक करते हैं उसी तरह से आप 9 के लिए भी चेक कर सकते हो। इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा अगर वो 9 के टेबल में आता है या 9 का डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो सकता है। तो देखो 5 + 2 + 9 + 2, इन सारे नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं। 5 + 2 हो गया 7, 7 + 9 हो गया 16, 16 + 2 हो गया 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? ऑब्वियसली आता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास बड़ा नंबर दिया है 746082। अब आपको चेक करना है क्या यह नंबर 9 से डिविजिबल है। सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो, 7 + 4 + 6 + 0 + 8 + 2। देखिए यहां तो मैं लिख लिख कर ऐड कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप मन में ही इन सारे नंबर्स को ऐड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐड करके देखते हैं। 8 + 2 हो गया 10, 10 + 0 10, 10 + 6 16, 16 + 4 हो गया 20, 20 + 7 हो गया 27।
क्या 27 9 से डिविजिबल है, या फिर क्या 27 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 9 3 जा 27। इसका मतलब ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है आपको, ये 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपका यहां पर कोई नंबर जो भी दिया हुआ, मान लीजिए लास्ट में 3 लिखा था, ओके। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो इसका जो सम होगा वो 28 हो जाएगा। तो 28 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तब क्या होगा उस केस में, यहां अगर 3 लिखा रहे तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। तो बहुत ही इजी है, 10 का तो आपको आप आराम से बता सकते हो 10, क्योंकि 10 का टेबल क्या होता है, 10 1 जा 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो यहां पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो, हर जगह जीरो है। तो अगर आपको कोई भी नंबर दे दे जिसके लास्ट में जीरो आ रहा हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो आपको दिया हुआ 90065932 अब इतना बड़ा नंबर है, 10 से डिविजिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जीरो आ रहा है। ठीक है, तो 10 का बहुत ईजी है, अगर लास्ट में जीरो आ रहा हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, इवन और ऑड आपको पता है तो आप ये आसानी से कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1067, आपको बताना है, आपको चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो पूरा डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहां पर जो इवन नंबर इवन प्लेस में है, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 0, है ना। तो इवन 6 8 10 12 14 ऐसा होता है। तो इवन प्लेस में जो जो नंबर्स है उनको आप ऐड करोगे, ऑड प्लेस में जो जो नंबर्स है उनको आप ऐड करोगे, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे। जो आंसर आ रहा है, अगर वो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के टेबल का कोई नंबर आ जाए, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहां पर पहले देख लो, फर्स्ट के 1 के प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो और इवन नंबर कौन कौन से हुए, ये और ये इवन नंबर है, और ये ऑड नंबर है। मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये इवन नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम अलग अलग निकालना है। पहले ऑड नंबर का सम निकालो। ऑड के प्लेस में क्या क्या है, 1 है और 6 है, 1 + 6। देखो ऑड नंबर बोलने से आप गलती ये नहीं करना कि ऑड नंबर्स को आप ऐड करो। यहां पर 1 और 7 ऑड नंबर है, 6 इवन नंबर है, लेकिन आपको नंबर नहीं देखना है, उनका प्लेस देखना है। ऑड प्लेस में कौन सा है, इवन प्लेस में कौन सा है। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस इवन प्लेस होगा, थर्ड प्लेस ऑड प्लेस होगा, फोर्थ प्लेस इवन प्लेस होगा। ठीक है, तो ऑड प्लेस को ऐड करो, 1 + 6 हो गया 7। अब इवन प्लेस को ऐड करो, इवन प्लेस में यहां पर 0 है, यहां पर 7 है, तो 0 + 7 ये भी आ गया 7। अब क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 - 7 आता है 0। तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 के टेबल का कोई नंबर आ जाए, तो वो डिवाइड होगा 11 से, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 6 2 6 7 8। तो अब यहां देखो ऑड प्लेस में कौन कौन है, ये ऑड प्लेस में है, थर्ड नंबर ऑड प्लेस में होगा, और 8th नंबर ऑड प्लेस में होगा। इवन प्लेस पे कौन कौन है, ये इवन प्लेस में है और ये इवन प्लेस में है। तो आप ऑड को ऐड कर लो, इवन को ऐड कर लो। देखो अगर किसी को ऑड और इवन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सिंपल समझ लो, अल्टरनेट नंबर्स को आपको ऐड करना है। एक एक नंबर को छोड़ छोड़ के आपको ऐड करना है, जो भी सम आता है उनका सब्ट्रैक्शन निकालना है। इस नंबर को लो, इसको छोड़ दो, इसको लो, इसको छोड़ दो, इसको लो। तो देखो 6, इसको छोड़ दो, प्लस ये ले लो 6, प्लस इसको छोड़ दो, इसको ले लो 8। ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स का आप एडिशन करो, कितना आता है देखो, 6 + 6 12, 12 + 8 हो गया 20। अब आप इन दोनों, अब आप ये तो ले चुके हो, फर्स्ट वाला नंबर हो चुका है, इसको लो, 6 लो, 2 ले लो, प्लस 2 के बाद वाला नंबर छोड़ दो, उसके बाद वाला ले लो 7, इसको आप ऐड करो, ये आ गया 9। अब 20, इनका जो आंसर आया है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। इसका आंसर 9 आया, इसका आंसर 20 आया, तो 20 - 9 होता है 11। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी है
2 से लेकर 11 तक का मैंने आपको सारे नंबर्स बताए। 7 एक छूट गया है जो एक्सेप्शनल केस होता है। 7 को आपको हमेशा चेक करना होता है कि कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो सारे नंबर्स का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार वीडियो फिर से देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप आसानी से किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।